हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम। बुक विशेष ज्ञान के इस वीडियो सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो है हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिव नोट्स। किसी भी स्टूडेंट के लिए नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है और इसको कैसे अच्छे से नोट्स बनाना है, इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें डिस्कस किया है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, रिसोर्स हमारा क्या होना चाहिए स्टडी का, और उस रिसोर्स को कैसे पढ़ना चाहिए। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम एक इफेक्टिव नोट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यही नोट्स है जो आपको डिसाइड करता है कि आप कैसे क्वेश्चन का आंसर को आप रिप्रेजेंट करते हैं और आप जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, इसको एग्जाम के टाइम में कैसे मेमोराइज करते हैं। तो आइए इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। नोट्स नोट्स क्या है? नोट्स क्या है कि नोट्स एक इंफॉर्मेशन है जो कि अपने द्वारा लिखा जाता है। चाहे कोई बोल रहा हो, क्लास में पढ़ा रहा हो, या आप खुद से सेल्फ स्टडी करके एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स आप जो तैयार करते हैं उसको हम नोट्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई यू शुड मेक इफेक्टिव नोट्स। हमें क्यों एक अच्छा नोट्स बनाने की जरूरत है, क्या रीजन है कि नोट्स हमें क्यों चाहिए। तो पहला रीजन है रिवाइज। देखिए, हमें रिवीजन के लिए हम पूरी बुक को एग्जाम के समय में पढ़ नहीं सकते हैं। तो अगर हम पूरी बुक को एक बार नहीं पढ़ सकते एग्जाम के समय, तो हमें उसकी रिवीजन करनी हो तो उसके लिए हमें नोट्स चाहिए। क्योंकि नोट्स हमें क्या करता है कि मैक्सिमम इन मिनिमम टाइम, मैक्सिमम इनपुट जो है वो मिनिमम टाइम में मिल जाता है। उसके बाद सेकेंड रीजन है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब है कि किसी भी टॉपिक का आपके पास नोट्स है तो वो जो नोट्स है वो बहुत सारे कंसेप्ट को बहुत सारे रिसोर्सेज से मिलके तैयार है और एक जगह इकट्ठा आपको मिल जाएगा जो कि आपके स्टडी में उसका फायदा होगा। तो कंसोलिडेटेड रहता है और सारे इनपुट जो हैं एक साथ आपको मिल जाते हैं, जो एक बार आप पढ़ लीजिए तो आपको चीज़ें रिकॉल हो जाती है। उसके बाद एलाइन। एलाइन का मतलब है कि हमें क्या है कि जो नोट्स है वो क्या होना चाहिए, सिलेबस ओरिएंटेड रहता है, एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। तो ये हमें क्या करता है कि एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे, क्या हमें पढ़ना है, उस चीज़ को अलाइन करता है। इसलिए हमें नोट्स जरूरी है। दूसरा रीजन क्या है? माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का रिलेशन है हमें कैसे कोई चीज़ें माइंड से याद होती हैं, माइंड में फिट बैठती हैं, ताकि हमको अच्छे से रिकॉल कर सकें और उसको टाइम पे रिप्रेजेंट कर सकें। तो आपके पास नोट्स, आपका बनाया हुआ नोट्स है, तो आपको जब उसको एक बार रीडिंग करेंगे तो आपकी जो पास्ट की जो थिंकिंग है, पास्ट की जो स्टडी से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपको याद आ जाएगा। तो इसलिए नोट्स हमें माइंड मैपिंग या हमें याद करने में सहायता करती है। उसके बाद होते हैं बिल्ड। बिल्ड का मतलब है कि ये अगर आप नोट्स बनाए हैं तो आपको इसका इफेक्ट आपके राइटिंग स्किल में पता चलता है। अगर आप नोट्स बनाए हैं तो क्वेश्चन का राइटिंग या प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो आपको नोट्स बनाने से उसके में इम्प्रूवमेंट होती है। तो अगर आप नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं तो आप क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एग्जामिनेशन में मैटर नहीं करता है कि आपको कितना आता है, आपको ये मैटर करता है खास करके रिटन एग्जामिनेशन में कि आप आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। हमें कैसे सक्सेस होना है, कैसे एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है, क्या हमने सीखा, सब चीज़ों को कैसे इकट्ठा रहना है, हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, यानी कि डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। हम किस कैसे सक्सेस होंगे अपने गोल के लिए, हमें अपने गोल को कैसे हासिल करेंगे, इसमें नोट्स का क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। तो इसमें मैंने बताया कि ये जो 6 रीजन मैंने दिया कि क्यों हमको नोट्स, अच्छा नोट्स की ज़रूरत है और क्यों हम कैसे हमको बनाना चाहिए। तो आइए हम अब इस पर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि बेसिक गाइडलाइंस फॉर मेकिंग नोट्स। आपको नोट्स बनाने के लिए बेसिक क्या होना चाहिए, क्या चीज, किन किन पॉइंट पे हमको ध्यान देना चाहिए। उसमें है जैसे ऑलवेज मेक योर नोट्स। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स जो है हम जनरली क्या करते हैं कि एग्जाम के समय किसी दूसरे का नोट्स मांग के उसको पढ़ना चालू कर देते हैं। तो वो आपको इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी का थिंकिंग लेवल, स्किल, नॉलेज अलग होता है, एक नहीं होता है। वो जो भी नोट्स बनाते हैं अपने को ध्यान में रख के बनाते हैं, और आपका थिंकिंग, आपका समझने का स्किल अलग है। तो आप जब दूसरे के नोट्स पढ़ेंगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपना नोट्स खुद बनाएं।
उसके बाद है कि यूज A4 साइज पेपर नोटबुक प्रॉपर, A4 साइज पेपर यूज कीजिए, नोटबुक प्रॉपर यूज कीजिए नोट्स बनाने के लिए। उसके बाद हमेशा जो आपका नोट्स है वो प्रिसाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 पेज को नोट्स को आप 3 पेज में 4 पेज में बना दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 पेज का कोई कंसेप्ट है, उसको आप 1 to 3 पेज के में रिस्ट्रिक्ट रखिए, ज़्यादा लंबा आंसर और ज़्यादा लंबा नोट्स बनाने का कोशिश मत कीजिए। उसके बाद बी प्रिसाइज, प्रिसाइज टू द पॉइंट रहिए, सिलेबस से ओरिएंटेड रहिए, जो एग्जाम से ओरिएंटेड है, क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। उसके बाद अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ऑलवेज कीप सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया कि अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देख के अपने नोट्स को उसके तरह ओरिएंट कीजिए। उस पर यूज सिंपल लैंग्वेज एंड वर्ड्स, लेंथी वर्ड्स यूज मत कीजिए, सिंपल लैंग्वेज यूज कीजिए, ताकि आपको समझने में, एक्सप्रेस करने में और कोई दूसरा भी देखे तो उसको समझ में आए। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मेक नोट्स वाइल रीडिंग सेकेंड थर्ड टाइम एंड यूज कीवर्ड्स। हाँ, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब हम रीडिंग कैसे, हम इसमें बताया था कि हमको कैसे इफेक्टिव रीडिंग करनी चाहिए, एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम जब आप रीडिंग करते हैं उस समय आप नोट्स नहीं बनाइए, जब सेकेंड टाइम आप पढ़ते हैं तब आप नोट्स बनाइए, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, क्या लिखना है, क्या आगे इससे क्या रिलेटिंग टॉपिक है। तो आप जब सेकेंड थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं तब आप नोट्स को बनाइए। तो ये रहा कि नोट्स के लिए बेसिक गाइडलाइंस क्या है, बेसिक गाइडलाइंस। उसके बाद आइए देखते हैं कि इफेक्टिव नोट्स प्रिपरेशन के मेथड्स क्या क्या हैं। तो बहुत सारे मेथड है, मैंने यहाँ पे 6 मेथड के बारे में डिस्कस किया। पहला द आउटलाइन मेथड, द कर्नल मेथड, माइंड मैपिंग मेथड, फ्लो नोट्स मेथड, द सेंटेंस मेथड एंड चार्टिंग मेथड। ये 6 मेथड्स हैं नोट्स बनाने के। अब इसमें हमको देखना है कि किस मेथड का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और आपके लिए कौन सा मेथड किस समय सुटेबल होगा। ये फुली आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप कौन सा मेथड को चूज करते हैं। तो आइए हम एक एक करके इन मेथड्स के बारे में थोड़ा सा जिस्ट आपको समरी बताता हूँ कि आउटलाइन मेथड क्या होता है, कर्नल मेथड क्या होता है, मैपिंग मेथड क्या होता है। तो आउटलाइन मेथड्स में क्या है कि इसमें आपको मेन टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक आपने लिख दिया, सब टॉपिक में कुछ की पॉइंट्स बना लिए। ये इस तरह से फॉर्मेट में अगर आप तैयार करते हैं, इसको हम बोलते हैं आउटलाइन मेथड। इसमें क्या होता है कि इसमें allows notes to be neatly and organized. It is easy to see the relationship between topics and subtopics. It is easy to turn points into study question. कहने का मतलब ये है कि ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहता है और एक दूसरे से कैसे एक टॉपिक रिलेटेड है, सब टॉपिक मेन टॉपिक, या एक मेन टॉपिक दूसरे मेन टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, ये आपको पता चलता है। सेकेंड है द कर्नल मेथड। कर्नल मेथड क्या होता है कि इसमें 3 कॉलम होते हैं, एक को हम जिसको क्यू बोलते हैं, सेकेंड को नोट्स बोलते हैं, थर्ड को समरी बोलते हैं। तो क्यू में क्या होता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स ड्यूरिंग क्लास। सपोज आप क्लास में हैं, आपको कुछ पॉइंट्स टीचर बता रहे हैं, तो कुछ एक पॉइंट्स और उनका मेन कीवर्ड नोट कर लीजिए। उसके बाद आफ्टर क्लास उसको मेन आइडियाज को यहाँ पे लिखिए। उसके बाद फाइनल क्या कीजिए कि ये दोनों क्यू प्लस नोट्स को मिला के यहाँ पे समरी तैयार कर लीजिए। इसको हम बोलते हैं कर्नल मेथड। उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड मेथड है माइंड मैपिंग मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खासकर इस पे बहुत मैं ज़्यादा फोकस देना चाहूँगा, एम्फेसाइज करूँगा इसको कि इसमें क्या होता है कि इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। कैसे माइंड मैप, आपको किसी भी चीज़ को माइंड में सेट करने के लिए और उसके बनाने का इसमें 3 मेन पॉइंट्स है। पहला है सेट ए सेंट्रल टॉपिक, मेन पॉइंट को यहाँ पे रखिए जिसको हम सेंट्रल बोलते हैं। तो ऐड ब्रांचेज टू रिलेटेड आइडिया, इसमें आपको जो भी इस टॉपिक से सब टॉपिक आएंगे उनको एक एक ब्रांच में ऐड कीजिए। अब इस सब टॉपिक से क्या होगा उसको इसमें एक्सप्लेन कीजिए। तो इसको हम बोलते हैं माइंड मैपिंग। इसमें क्या है कि आप एक बार जब नोट देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें रिलेटेड हैं और आपको अच्छे से याद हो जाएंगी और एक जगह ये कंसोलिडेटेड भी आपको मिल जाएगा। और इसमें क्या है कि ये जो नोट्स है लर्नर डिफरेंट टॉपिक से डिफरेंट वो है, जैसे रिलेशनशिप के आधार पर बना होता है, तो आपको एक दूसरे को अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। अब आइए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं माइंड मैपिंग मेथड्स का। जैसे मैंने लिया है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री। मान लो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का आपको नोट्स बनाना है तो ट्रिग्नोमेट्री पहले क्या है, ट्रिग्नोमेट्री डील करता है ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल क्या हो सकता है, ट्रायंगल 2 तरह के हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है और नॉन राइट एंगल ट्रेनिंग हो सकता है। अब राइट एंगल ट्रेनिंग में क्या होता है, पाइथागोरस हो गया, साइन कॉस टेन में रिलेशन हो सकता है। उसके बाद नॉन राइट एंगल ट्रेनिंग में क्या होगा, साइन रूल होगा, कोसाइन रूल हो गया, एरिया ऑफ ट्रेंगल होगा, तो उसकी अलग ब्रांच है।
उसके बाद बियरिंग मतलब हम एंगल की बात करें तो डिग्री रेडियन कैसे उससे रिलेशन है। उसके बाद हम अगर साइन थीटा, साइन 30, 45, कॉस 45 का क्या वैल्यू होगा उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में कौन सा जो रिलेशन होगा पॉजिटिव होगा, कॉस किस में पॉजिटिव होगा, टाइन किस में पॉजिटिव होगा, ये आपको क्वाड्रेंट बताएगा। उसके बाद इन्वर्स के क्या है, इन्वर्स से कैसे रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में मैं बताया। उसके बाद ग्राफ्स कैसे जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के, साइन कॉस टेन के ग्राफ कैसे होते हैं ये। तो ये रहा माइंड मैपिंग नोट्स का एग्जाम्पल, जिसको हम कैसे हम एक मेन टॉपिक को दूसरे सॉफ्ट टॉपिक में कैसे डिवाइड करके उसको रिलेट करके हम एक जगह कंसोलिडेटेड नोट्स बना सकते हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है ये, इसमें आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाती है, जो कि आपको एग्जामिनेशन में जाके इसको आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, आपको भवार्थ समझ में आती है, आपकी इफेक्टिव स्टडी आपको मिलती है इस मेथड से। तो मैं इस मेथड को बोलूँगा कि अगर इसका अगर आप मेन नोट्स बना रहे हैं उसके बाद भी एक माइंड मैपिंग नोट्स हर टॉपिक का तैयार कीजिए। उसके बाद है फ्लो नोट्स मेथड। फ्लो नोट्स मेथड क्या आता है, जैसे शॉर्ट टाइप हैंड टाइपिंग का आपने नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है, कोई प्रेस में है कहीं पे है, बहुत ज़्यादा चीज़ आप नहीं लिख सकते, की पॉइंट्स को लिख सकते हैं या उसको आप अलग मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं ताकि आप उसको बाद में डिटेल में उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो इसके लिए क्या है, फ्लो नोट्स मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है द सेंटेंस मेथड। सेंटेंस मेथड में वही है मेन टॉपिक, उसके बाद उसका डिटेल जो हम जनरली लिखते हैं, एक एक पॉइंट बना के उसके डिटेल को एक्सप्लेन कीजिए, आपका सेंटेंस मेथड है। उसके बाद है फिर चार्टिंग मेथड। चार्टिंग मेथड में मेन टॉपिक रहेगा, उसके बाद टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 का हम एक कॉलम बना लेते हैं, उसमें इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। मैंने सारे मेथड्स का क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है मैंने सब डिटेल में लिख दिया है, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, नहीं क्योंकि मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ ताकि वीडियो का लेंथ जो है बढ़ जाएगा या ड्यूरेशन वीडियो का बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने इसको रखा है। तो मैंने इस वीडियो में आप लोग को बताया कि नोट्स, इफेक्टिव नोट्स क्यों बनाना चाहिए, इफेक्टिव नोट्स बनाने के क्या क्या तरीके हैं, और उसमें से हमें कौन सा तरीका चुनना है, आपको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लिखना है। और मान लीजिए आपको अगर ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या है, फार्मूला आपको याद रखना है, जिस पॉइंट की वर्ड्स को याद रखना है, तो माइंड मैपिंग को जरूर फॉलो कीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये कॉर्नल मेथड हो गया, दूसरा मेथड ये है, इसको सेंटेंस मेथड, ये सब बहुत सारे मेथड है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि नोट्स हमारे लिए, स्टूडेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या उसके मेथड है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको पहले के वीडियो हैं जो इस स्टडी से रिलेटेड क्या पढ़ना चाहिए कैसे पढ़ना चाहिए उसके भी मैंने लिंक दिए हैं, उसको भी आप एक बार देखिए और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कीजिए और इसको अपने एजुकेशन में, अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लागू कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।